जय माता दी। कल हम बात कर रहे थे उस गर्भ धारण किए हुए स्त्री की जो कि क्षत्रियों से पीड़ित थी, और क्षत्रिय जब उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगे तब वह दयनीय दशा वाली, प्राणहीन सी प्रतीत हो रही, आश्रयहीन, क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई, सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरनी के समान प्रतीत होने वाली, आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय ये क्या हो गया है। हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, क्योंकि सती व्रत का एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन, निराश्रय तथा चेतना रहित हैयवंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे रंभोरु, पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे तनवंगी, इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए हैं। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में भी समर्थ नहीं हैं। आपका तप और पराक्रम अद्भुत है। हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हम पर कृपा कीजिए। फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे आप क्षमा करें। हम है क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए तथा यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रोणी, आप पुत्रवती होवें, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की ये बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत और दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंगा से उत्पन्न ये भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भस्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध, धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप में 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है
और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर ये बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। व्यास जी आगे कहते हैं, उस ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हैहयों ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हैहय वंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे और्व उरु से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत हे क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। यह सुनकर जनमेजय जी बोले, हे मुने, मैंने क्षत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। इहलोक तथा परलोक में दुख देने वाला यह लोभ भी इसके मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में हैहय नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए, भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या इन क्षत्रियों के वंश में हैहय नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ है? हे करुणा निधान, उन हैहय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म से उनका ये नाम पड़ा, मैं ये कारण जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हैहयों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पाप नाशिनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप इसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर रूप वाले तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्चश्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। विष्णु जी के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ी। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्चश्रवा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गईं और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गईं। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठा हुआ आता देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे अंगों वाली, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला ये कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से दैववशात उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु कामिनी चपल नेत्रों वाली और चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई
तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त इस सभी और रमण करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।